ऐवान पार्लियामेंट में आवाज क्यों नहीं गूंजी? और भी एमपी से आवाज गूंजी थी तो वो एक ही आवाज थी, वो सदर मजलिस बारिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब की आवाज थी। अगर कोई शख्सियत अगर आई हैदराबाद और अपना पार्लियामेंट का सेशन छोड़कर, वो शख्सियत थी नखीब मिल्लत बारिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब। आज भी आवाज उठती है ऐवान पार्लियामेंट में, वो आवाज आपकी है, सदर मजलिस की आवाज है। और असदुद्दीन ओवैसी साहब किसी भी मसाइलों पर आवाज उठाते हैं तो वह आवाज आपकी गूंजती है ऐवान पार्लियामेंट। आनी चाहिए। जब आपके सामने मुकर्रिर हो तो आप साथ दीजिए, तालियों से इस्तकबाल कीजिए, जोर से नारा लगाइए, नारे तकबीर, नारे तकबीर। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी, अकबरुद्दीन ओवैसी, अस्मा शेख। अब इसके बाद मैं जनाब हाजी रफत साहब को दावत सुखन देता हूं कि वो माइक पर तशरीफ लाकर चंद मिनटों में अपनी बात रखें। अब मैं जनाब महमूद हुसैन इंजीनियर साहब जो हैदराबाद से तशरीफ लाए हुए हैं, उनको दावत देता हूं कि वो स्टेज पर आकर अपनी बात रखें। दाशव तशरीफ फरमा। आपके हर दिलअजीज उम्मीदवार मोहतरमा अस्मा शेख साहिबा, आपके पिछले इंतखाबात में जो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के कॉन्स्टिट्यूएंट एमएलए मोहतरम आली जनाब रत्नागर साहब, हाजी अब्दुल हमीद साहब, रफत साहब, यहाँ के सरगर्म कारकुनों, कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के जियाले नौजवानों में से जो हर वक्त मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का परचम लहराते रहते हैं, मोहतरम अली जनाब जावेद साहब, सोहेल साहब, आपके इमरान साहब, आजाद साहब, दीगर मजलिसी कायदीन, बुजुर्गों, भाइयों, पर्दा नशीन मेरी माँ और बहनों, आप सब जानते हैं कि कुछ ही देर में आपके और हमारे कायद मुखन्ना हबीब मिल्लत जनाब अकबरुद्दीन ओवैसी साहब तशरीफ लाने वाले हैं। आपकी बेचैनी मैं समझ सकता हूं अज़ीज़ान मिल्लत, मेरी माँ और बहनों, आपकी बेचैनी मैं समझ सकता हूं। कुछ ही देर में आपके और हमारे हबीब मिल्लत मोहतरम अली जनाब अकबरुद्दीन ओवैसी साहब यहां पर तशरीफ लाने वाले हैं। आप सब जानते हैं कि 20 तारीख के दिन राहदरी का दिन है, आपको वोटिंग करना है। आपके सामने कई उम्मीदवार हैं, मगर कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की जो उम्मीदवार यहां पर आपके सामने मौजूद है, आप ये मोहतरमा की शख्सियत को देखें। आप मोहतरम अली जनाब बारिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने आप के सामने एक बेहतरीन नुमाइंदगी करने के लिए एक बेहतरीन तरीके से एक शाइस्ता शख्सियत को आपके सामने लाया है। उम्मीदवार कैसा होना चाहिए जाने मिल्लत? एक साफ सुथरी शख्सियत, एक बेहतरीन शख्सियत, एक पढ़ी लिखी शख्सियत, संजीदगी से साथ नुमाइंदगी वाली, आपके मसलों को उठाने वाली, ऐवान असेंबली में आपकी आवाज बनने वाली वो शख्सियत होना चाहिए जाने मिल्लत। ये पेशे से वकील साहबा है, हर वक्त आपके बीचों बीच में रहकर
आपकी नुमाइंदगी करेगी अजान मिल्लत। मैं आपको उस दौर पर ले जाना चाहता हूं, मरहूम ख्वाजा सालार मोहतरम का दौर। मैं उस वक्त की बात कर रहा हूं कुरला में, जब बाबरी मस्जिद शहीद हुई थी। मैं जिम्मेदारी से इलेक्शन के कोड ऑफ कंडक्ट में रहकर मेरी तकरीर आपके सामने रख रहा हूं अज़ान मिल्लत। 92 में जब मुंबई शहर में फिसादात हुए थे, आपकी सरजमीन पर यहां पर फिसादात हुए थे। इस कुरला की जमीन पे ऐसी कौन सी जमात आपके बीचों बीच में खड़ी थी? पूछो बुजुर्गों से, मरहूम ख्वाजा सालार मोहतरम तशरीफ लाए थे या नहीं लाए थे? मैं उस वक्त की बात कर रहा हूं अज़ान मिल्लत, जब अब्दुल रज़ाक साहब यहां पे मौजूद थे। मरहूम हमारे जो यहां के उम्मीदवार थे, यहां पे कुरला सरजमीन से यहां पर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का टिकट लेकर यहां पे इलेक्शन लड़े थे। 92 की बात कर रहा हूं अज़ान मिल्लत। मैं वो इलेक्शन की बात कर रहा हूं। सालार मोहतरम जब तशरीफ लाए थे, सुल्तान सलाउद्दीन अवैसी साहब, असदुद्दीन अवैसी साहब के वालिद मोहतरम जनाब अकबरुद्दीन अवैसी साहब के वालिद मोहतरम, इसी मदरसे के सामने बुजुर्गों से आप पूछ सकते हैं, मैं मुसद्दिकी का बात कर रहा हूं, यहीं पर जलसा हुआ था। और यही नहीं है जाने मिल्लत, उस वक्त रिलीफ की बहुत जरूरत थी। ये एक वाहिद जमात थी, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन, जो आपके बीचों बीच में रहकर आपकी नुमाइंदगी की और हैदराबाद से, दारुसलाम से, कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के हेड ऑफिस से इमदाद यहां पर तकसीम करने के लिए यहां पे मुंबई के कोऑर्डिनेटर मोहतरम अली जनाब यूसुफ खान साहब, दिलीप कुमार साहब को बनाया था। उस वक्त की बात कर रहा हूं अज़ान मिल्लत। 1992 में दिलीप कुमार साहब यहां पे सालार मोहतरम के साथ यहां पे कोऑर्डिनेट करते थे। मैं मुसद्दिका बात कर रहा हूं अज़ान मिल्लत। तारीख उठा के देखे आप, मेरे बुजुर्गों से पूछे आप, सरजमीन कुरला के उन बुजुर्गों से पूछे आप कि सालार मोहतरम की इमदाद यहां पर तकसीम की गई थी, नहीं की गई थी? मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिम की इमदाद यहां पर तकसीम की गई थी या नहीं की गई थी? मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन वो जमात है अज़ान मिल्लत, आज आपके बीचों बीच में नुमाइंदगी के लिए नहीं खड़ी, कई सालों से जद्दोजहद करती है। और अल्हम्दुलिल्लाह आज भी आवाज उठती है ऐवान पार्लियामेंट में, वो आवाज आपकी है, सदर मजलिस की आवाज है। और असदुद्दीन अवैसी साहब किसी भी मसाइलों पर आवाज उठाते हैं तो वह आवाज आपकी गूंजती है ऐवान पार्लियामेंट। मैं बस यही कह रहा हूं, फिर एक बार मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन आपके सामने एक बेहतरीन उम्मीदवार लेकर आपके सामने आई है, इसको मुंतखब करें आप, जिसका इम्तियाजी निशान पतंग है। और जब आप ईवीएम मशीन पर जब बटन दबाने जाएंगे, मोहतरमा का निशान 6वां निशान है अज़ान मिल्लत। आपका निशान 6वां है, आपका निशान पतंग है, आपका निशान और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का निशान पतंग है अज़ान मिल्लत। आपको भारी अक्सरियत से मोहतरमा का साथ देना होगा, यहां के उन जियालों का साथ देना होगा और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का यहां पर परचम बुलंद करना पड़ेगा। आप देखिए कि बाइकल्ला में मोहतरम अली जनाब जब वारिस पठान साहब मुंतखब हुए थे, बाइकल्ला की कॉन्स्टिट्यूंसी में कई करोड़ रुपए का यहां पे बजट यहां पे मंजूर किया गया था हुकूमत महाराष्ट्र की तरफ से, और तरक्याती काम हुए हैं, चाहे वो बल्दी हो, आबरसानी हो या किसी किस्म का
मसाइलों के लिए आपकी नुमाइंदगी करने के लिए कोई भी अगर शख्सियत थी तो वो थी पठान शख्सियत थी। यहां पर आवाज थी तो वो मजलिस की आवाज थी ऐज़ान मिल्लत। इसी तरीके से ऐज़ान मिल्लत महाराष्ट्र में कभी भी कोई मुश्किलात होती है या नुमाइंदगी के लिए कोई भी वक्त होता है तो ये वाहिद जमात है मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन आपके बीचों बीच में आती है और खड़े रहती है। 1993 में लातूर में जब सलसला आया था, आप ही के महाराष्ट्र में कौन सी जमात लातूर में डाल के वहां पर कैंप लगाई थी? मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन थी। यही आपके और हमारे नकीब मिल्लत मोहतरम आली जनाब अकबरुद्दीन अवैसी साहब ने असरा हॉस्पिटल से वहां पर डॉक्टर्स को वहां पर भेजा था, मेडिकल असिस्टेंट्स को भेजा था, दवाएं भेजी थी और वहां पे जो मुतासिर हुए थे महाराष्ट्र में लातूर में उनके इलाजों के लिए वहां पे इंतजाम किया था और उनके जो भी चीजों के लिए वहां पर होना चाहिए था वो थी मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन वहां पर उन लोगों को सरबराही की थी। ये है मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का कारनामा ऐज़ान मिल्लत। आपके सामने यहां पर और भी यहां पर मुसलमान यहां पर लीडर्स है। मैं उन लीडर्स का नाम नहीं लेना चाहता हूं जो अपनी कुर्सियों को गर्म कर कर बैठे हैं कई सालों से। मैं उन लीडरों से पूछना चाहता हूं, ये मलिक या गोवंडी का वो शाह वो एमएलए, ये शख्सियतों से मैं पूछना चाहता हूं जब इशत जहां का इंटर काउंटर हुआ तो ऐवान असेंबलियों में यहां पर आवाज क्यों नहीं गूंजी? ऐवान पार्लियामेंट में आवाज क्यों नहीं गूंजी? और भी एमपी से आवाज गूंजी थी तो वो एक ही आवाज थी, वो सदर मजलिस बरसरुद्दीन अवैसी साहब की आवाज थी। अगर कोई शख्सियत अगर आई हैदराबाद और अपना पार्लियामेंट का सेशन छोड़कर, वो शख्सियत थी नकीब मिल्लत बरसरुद्दीन अवैसी साहब थी। इशरत जहां के एनकाउंटर के बाद सदर मजलिस ने यहां पर आया मुमरा में, आपने जनाजे में शिरकत की और यही नहीं ऐज़ान मिल्लत ऐवान पार्लियामेंट में झिझोड़ दिया हुकूमत को। इस वाक़े पर सदर मजलिस ने, मैं आपके सामने यही बात रखना चाहता हूं, मेरी मां और बहनें बैठी है, मेरे बुजुर्ग बैठे हैं, आपके दरमियान में और भी उम्मीदवार आएंगे। क्या आपकी जमात ने यह काम किया था? किसी ने ऐवान असेंबली महाराष्ट्र में आवाज उठाई थी? नहीं ऐज़ान मिल्लत। अगर आवाज उठी थी तो वो थी मोहतरम अली जनाब नकीब मिल्लत बरसरुद्दीन अवैसी साहब की। वो आवाज आपकी थी ऐज़ान मिल्लत। क्यों ने आपने मजलिस को सींचा है? आपने मजलिस को इसलिए सींचा है क्योंकि आवाज ऐवान पार्लियामेंट में पहुंचे। इसी तरीके से कह रहा हूं ऐज़ान मिल्लत, आप मुद्दत सारी देखे, आप एक शख्सियत को आपके सामने लाए हैं मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का उम्मीदवार बनाकर। यह शख्सियत को आप मुंतखब करें और अपनी आवाज बनाकर ऐवान असेंबली में भेजे महाराष्ट्र में। मैं और एक एक वाक़या आपके सामने रखता चलूं। मालेगांव में 2008 में बम ब्लास्ट हुआ था। ऐज़ान मिल्लत कई ऐसे एमपीज हैं, मैं उनका नाम नहीं लेना चाह रहा हूं, हिंदुस्तान की ऐवान पार्लियामेंट में बैठने वाले कोई मुसलमान एमपी मालेगांव तशरीफ ले गए थे? नहीं। अगर शख्सियत गई वो थे बरसरुद्दीन अवैसी साहब थे। अगर आवाज उठी तो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की आवाज थी। ऐवान पार्लियामेंट में आवाज उठी तो वो आवाज मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की थी। मैं जाते जाते भाई ये कहता चलूं, आप मुनज़्ज़िम रहे, मुत्तहिद रहे, जमात से वाबस्ता रहे।
मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन में आपकी मताए अजीज ऐज़ान मिल्लत, हमको यहां पे भड़काऊ भाषण देने नहीं आए हैं। आपके सामने यहां पर मैं वाकयात की तशरीह किया हूं। वल्लाही अजीम एक एक लफ्ज मेरा सही है। आप बुजुर्गों से पूछे, आप हर वक्त अगर कोई ऐसा वक्त आता है जो लोग मुतासिर होते हैं, लोगों को मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन जमात की जरूरत होती है, तो आपके बीचों बीच में ठहरती है वही जमात मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन है, और वही जमात की उम्मीदवार मोहतरमा अस्मा शेख साहिबा है। मैं आपसे अदबन गुजारिश करूंगा कि कुछ ही देर में नकीब मिल्लत आने वाले हैं यहां पर मुंबई शहर में। उनके जलसे भी यहां पर मुनक्किद होंगे, और आज आपको हबीब मिल्लत अकबरुद्दीन अवैसी साहब का यहां पर जलसा मुनक्किद हुआ है। उनकी सदारत में इंशाअल्लाह ताला उनकी भी तकरीर को सुनना है। आप बस जाते जाते ये कहता चलो, शाह मर्दा शेर यज़्दाक़ क़ुव्वत परवरदिगार ला फ़ता अली ला ज़ुल्फ़िकार। उस जमाने में हज़रत अली की ज़ुल्फ़िकार थी, आज वल्लाही अजीम अस्मा शेख की ज़ुल्फ़िकार आप है। अस्मा शेख साहिबा की तलवार आप है। नकीब मिल्लत बारिश शमसुद्दीन अवैसी साहब की तलवार आप है। हबीब मिल्लत कायद मुक़न्नना अकबरुद्दीन अवैसी साहब की तलवार आप है। आप है वो ज़ुल्फ़िकार। 20 तारीख के दिन बता दो कि 6वां निशान हमारा है। यह मजलिस का निशान है, पतंग का निशान है। हर घर में मजलिस का निशान होना चाहिए। बस ये जाते जाते ये आपसे अदबन गुजारिश करूंगा, मजलिस का साथ दे। आमीन या रब्बिल आलमीन व आखिर दाअवाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।